हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सभी को एक बार जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बार सभी साथियों को जय श्री राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो वीडियो होगी इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में स्पेशल, अगर मैं बात करूं सीजीएल टायर 2 के एग्जाम में आपके आ सकते हैं। टायर 2 का चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप सीएचएसएल टायर 2 का एग्जाम देंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि अब तक हमने क्या किया है। तो देखिए, पहली जो डाइस की वीडियो आपको मिली है यूट्यूब पर, उसमें आपने बहुत से क्वेश्चंस देखे जो आपके हर एक एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लो टू हाई, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। जिसमें हमने स्पेशल जो शुरू किया था, 2 डाइस के ऊपर शुरू किया था। जब डाइस की 2 फिगर देके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। आपको मैंने 3 टाइप्स बताए। जब एग्जामिनर आपको डाइस के 2 फिगर देके आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो कौन कौन से, किस किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो वो पहला टाइप होता है कि जब दोनों ही फिगर में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है। दूसरा हमने किया था जिसमें एग्जामिनर आपको डाइस की दोनों फिगर में एक के बजाय 2 नंबर कॉमन दे दे और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमने 2 डाइस के ऊपर कवर किया था, वो था जब डाइस की 2 फिगर एग्जामिनर देता है आपके सामने, लेकिन उसमें ना ही कोई एक नंबर कॉमन हो, ना ही कोई 2 नंबर कॉमन हो, बट एक भी नंबर कॉमन ना हो, मीन्स नो कॉमन। ना ही एक नंबर कॉमन दिखेगा आपको, ना ही 2 नंबर कॉमन दिखेंगे, बल्कि उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है। तो ये था आपका टाइप 3 जो हमने कवर किया। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को भी कवर किया था, जिसमें आपको जैसे डाइस की 3 फिगर्स आपको दे देगा एग्जामिनर, तो उसकी अप्रोच मैंने बताई थी आपको। देखिए, डाइस की 3 फिगर जब आपके सामने एग्जामिनर देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। और उसी से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को भी हमने कवर किया था। सिंपली अगर मैं बात करूं, डाइस की जब एग्जामिनर आपको 3 फिगर देता है या फिर 4 फिगर देता है या फिर 5 फिगर देता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उन 3 या फिर 4 फिगर जो आपके सामने दी गई होती है स्क्रीन पे, उनमें से सिर्फ आपने 2 ऐसी डाइस को छाटनी है जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, और फिर आप 1 कॉमन ट्रिक लगा के अपना आंसर दे दोगे। ठीक है, ओके। तो यहां तक तो हमारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं, जो कि पार्ट 3 तक आपको डाइस की मिली है। ये वाला जो वीडियो होगा वो होगा आपका पार्ट 4 पे, जिसमें आप जिसमें आपको मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। जो क्वेश्चन था ये आपके सामने 3 डाइस वाला क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको 2 डाइस की दोनों फिगर में आपको सभी सरफेसेस पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, बट तीसरी सरफेस पे आपको, एक सरफेस पे, 2 सरफेस में तो आपको नंबर दिख रहे हैं, बट तीसरी सरफेस में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इस क्वेश्चन मार्क को आपने फिल करना है। और मैंने आपको 4 ऑप्शंस भी दिए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने इसके आंसर भी दिए हैं। अब जिसका जो भी आंसर है, आप लोग अपने आंसर चेक करना कि आपने सही आंसर किया या फिर गलत आंसर। ठीक है। और अगर आपके गलत आंसर हुए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अब टायर 2 का एग्जाम अगर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस जब एग्जामिनर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन डालेगा, मैंने आपको 2 क्वेश्चन मार्क वाला करवाया था क्वेश्चन। जब आपको फिगर में 2 क्वेश्चन मार्क फिल करने होते हैं और ऑप्शंस आपको सही पिक करने होते हैं, उस चीज को मैंने कवर कराया था। एक क्वेश्चन मार्क वाला भी कवर कराया था। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। इसको 2 स्टार की कैटेगरी में आप रख सकते हो। ठीक है। अब देखो, इसको करने का मैंने अप्रोच बताया था कि आपने पहले इन दोनों डाइस को सॉल्व करनी है, फिर इसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर देना है। आई बात समझ में? अब सबसे पहले आप देखो, क्योंकि इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तभी इसका आंसर आप दे सकते हो, और इसी के अकॉर्डिंग आप सही ऑप्शन चूज करोगे। ठीक। तो पहली और दूसरी फिगर को जब आपने सॉल्व किया तो इसमें देखा कि क्या कोई एक नंबर कॉमन है या फिर 2। तो आपने देखा यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 5 6 दिए हुए हैं। ठीक है। तो इनमें देखो क्या कोई एक नंबर कॉमन है या फिर 2। तो आपने देखा 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है,
मीन्स 3 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है इन दोनों फिगर में। तो बस वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे हम, ठीक है। कैसे? 3 से क्लॉकवाइज 3 1 2, यहां से 3 से क्लॉकवाइज 3 5 6, यानी कि 3 1 2 इस पहली फिगर से, सॉरी 3 1 2 बिल्कुल सही है, और फिर 3 5 6 दूसरी फिगर से, 3 5 6। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के अपोजिट आपका 6 है, 1 के अपोजिट क्या है 5 है, 3 के अपोजिट 3, मतलब कॉमन नंबर के अपोजिट क्या होगा? कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर होगा जो अभी तक आपका कवर नहीं हुआ, जो आपको इसमें अभी नहीं दिखा। कौन सा नंबर नहीं दिखा? तो 4, यानी कि 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यानी 3 के अपोजिट 4, ठीक है। अब इतना सॉल्व करने के बाद आप यहां पर जाओ, ठीक है, और इसी को देखते हुए अपने ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करते जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आपको पता है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व किया जाता है, सही ऑप्शन चूज किया जाता है। देखो यहां पर दिख रहा है इस क्वेश्चन वाले फिगर में 3 3, बताओ 3 किसके अपोजिट है? तो आप बोलोगे सर 3 4 के अपोजिट है, और दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ आपको डाइस में नजर नहीं आने चाहिए। यानी कि अगर 3 टॉप पर है तो 4 यहां पर बिल्कुल नहीं आ सकता, 4 हमेशा बॉटम पे आएगा, यानी यहां पर तो दिख ही नहीं सकता। तो अगर आप ऑप्शन में आपको 4 दिख रहा है तो बस काट दो उसको। तो ये दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये ऑप्शन तो आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब दूसरे नंबर को देखते हैं। 5 के देखो अपोजिट क्या है? तो 5 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट अगर 1 है तो बताओ 1 क्या यहाँ पे आ सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि सर आपने कॉन्सेप्ट बताया था हमें कि जो भी नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कभी भी डाइस में एक साथ नहीं दिखते, ना ही दिखने चाहिए। अगर ऐसा दिखते हैं तो वो हमारी गलत डाइस होगी, रॉन्ग डाइस होगी। तो देखो 5 जो है, ये वाला 5 किसके अपोजिट है? 1 के, तो 1 तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन नहीं सकता, यहाँ पर आ नहीं सकता। तो अगर ऑप्शन में आपको 1 दिया हुआ है तो उसको एलिमिनेट कर सकते हो आप। तो देखो पहले ही ऑप्शन में आपको A1 दिख रहा है, ये कट गया। अब देखो आप आपके सामने ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है। बचे कौन से ऑप्शन आपके पास? बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बचे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बी और डी ऑप्शन में से परफेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2 होगा या फिर 6 होगा? तो पिछले जो क्वेश्चन आपने किए थे बहुत इजी वे में आपने कर दिया था, मैंने आपको अप्रोच बताई थी उसकी, बट यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि 2 आएगा या फिर 6 आएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है मेरी उन सभी स्टूडेंट से जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। इसको देखने से पहले उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये चीजें आपको अभी समझ नहीं आएंगी जब तक आप पार्ट 3 तक सभी के सभी डाइस की वीडियोस नहीं देखते। पहले आप डाइस की तीनों पार्ट देखिए, उसके बाद ये 4th पार्ट आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन मार्क जो है, अब देखिए आपके पास बी ऑप्शन बच गया और डी ऑप्शन बच गया। अब समझो मेरी बात, ये दोनों 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2 भी आ सकता है या फिर 6 भी आ सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर या तो 2 आएगा या तो 6 आएगा, लेकिन आएगा तो सिर्फ एक, 2 तो आ नहीं सकती, पॉसिबिलिटी में तो आएगा नहीं। लेकिन आपको एग्जामिनर ने दिया यहाँ पर सभी के आंसर परफेक्टली आपको दिए हैं, कोई इधर वाला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। और आपको बी ऑप्शन में 2 दिख रहा है और डी ऑप्शन में 6 दिख रहा है, और ये 2 और 6 एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट भी हैं। और आपको पता है कि अपोजिट में से किसी एक नंबर का दिखना जरूरी है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह या तो 2 आएगा या तो 6 आएगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का दिखना जरूरी है। लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ऑप्शन बी यानी 2 होगा या फिर ऑप्शन डी 6 होगा? तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको आप 3 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हो, उससे थोड़ा सा अब लेवल आप बोल सकते हो। जो पिछले 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे ऐसे, उससे थोड़ा सा ही हाई लेवल, इसको आप हाई लेवल की कैटेगरी में रख सकते हो और सीजन टायर 2 स्पेशल इसको कह सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको परफेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि इधर वाला भी आपको ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क की जगह देखो 2 भी आ सकता है या फिर 6 भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर परफेक्टली कोई नंबर तो आएगा। 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं और आपका ऑप्शन में 2 और 6 लिखे भी हुए हैं, यानी इसमें से आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है जो यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि 2 आएगा या फिर 6 आएगा? तो ये डिसाइड होगा जब आप इस फिगर को दूसरी फिगर से थोड़ा सा मैच करके देखोगे। कैसे मैच करोगे तो ये भी बताऊं।
आप ये देखो, जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि 2 आएगा या फिर 6 आएगा, क्योंकि देखो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों के दोनों ऑप्शन में दिए भी गए। जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ तो बस एक काम करना मेरे भाई, जो क्वेश्चन फिगर वाला जो ये जो डाइस है ना, इसमें जो भी 2 नंबर है, आप देखो ऐसे ही ये दोनों सेम नंबर पहली और दूसरी डाइस में किसमें दोनों नंबर आपको दिख रहे हैं, 3 और 5 अगेन आपको किस फिगर में दिख रहे हैं, तो आप देखोगे सर दूसरी फिगर में दिख रहे हैं। अब बस जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ तो आपने करना क्या है, इन दोनों नंबर को देखो आपको किस फिगर में दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ 3 नजर आया लेकिन 5 नहीं नजर आया, क्योंकि देखो इस फिगर में 3 और 5 है, इस फिगर में 3 और 5 है, लेकिन इसमें 3 ही है 5 नहीं है, यानी ये वाला तो आपके इसके इक्वल तो है नहीं, मतलब आप इसको इससे मैच नहीं करा सकते। भाई मैच कराने के लिए 2 तो देखो 3 और 5 दोनों चाहिए, 3 और 5 आपको मिल भी रहे हैं। अब क्या करनी है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो अब देखो मैं एक बात आपको समझाता हूँ। आपने ना रोटेशन चेक करनी है। अब ये देखो ये डाइस यहाँ पर अगर 6 आया यानी डी ऑप्शन अगर आया तो इसका मतलब ये जो सेकंड डाइस है वही थर्ड डाइस है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 आया इसका मतलब ये है कि इस डाइस को रोटेट करके रखा गया है, यानी ये वाली जो फिगर है इससे डिफरेंट है। ठीक है, वो कैसे डिसाइड होगा देखो ध्यान से, आप चेक करो 3 से 5 की रोटेशन कैसी है। तो आपने 3 से 5 जब देखा, मतलब 3 के बाद जब आपने 5 देखा तो इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। यहाँ पर इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 से जब 5 देखो, देखना उसी नंबर से जिस नंबर से आपने पहले इस फिगर में मैचिंग फिगर में देखा। 3 से 5 देखा तो 3 के बाद जब आपने 5 देखा तो ये क्लॉकवाइज मिला आपको, लेकिन 3 के बाद जब 5 देखा आपने तो ये आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला एंटी क्लॉकवाइज। बताओ एंटी क्लॉकवाइज मिला, मतलब रोटेशन। ये देखो 3 5 तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 था इसलिए हम इसके साथ इसको काम में नहीं ला सकते। बट 3 5 आपको दोनों मिल गए, बस आपकी फिगर मैच हो चुकी है। जब दोनों नंबर आपको यहाँ पर जो दिए गए वो भी यहाँ पर मिल गए, आपकी जो फिगर है मैच करके कि हाँ इसके साथ हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। निकालना कैसे, जस्ट रोटेशन चेक करो। तो देखो यहाँ पर जब 3 से 5 आपने चेक किया तो 3 के बाद जब आपने 5 देखा तो आपको यहाँ पर 3 के बाद 5 कैसे मिला, क्लॉकवाइज। बट यहाँ पर 3 के बाद 5 कैसे मिला, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि रोटेशन दोनों फिगर्स में 3 से 5 अपोजिट है। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 से 5 जब आप पढ़ोगे तो क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 3 से 5 एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स ये दोनों फिगर डाइस की डिफरेंट है, सेम नहीं है। और सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, जब रोटेशन सेम ना हो तो यहां पर जो दिया होगा ना नंबर, तो यहां पर जो भी दिया होगा नंबर वो जिसके अपोजिट होगा वो नंबर यहां पर रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर रोटेशन सेम होती है, तो जो ये नंबर लिखा था सेम एज इट इज आ जाता है। अगर ये देखो, अगर ये फिगर यहां पर कुछ इस तरीके से होती, यहां पर भी 5 3 लिखा होता, ऐसे 5 3 इस तरीके से लिखा होता, तब भी आप 3 से 5 इस तरीके से पढ़ते तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज होता। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ, यहाँ पर 5 दिया हुआ, मतलब 3 ऊपर 5 नीचे। तो 3 से 5 जब देखा तो आपने ये देखो, ये आपकी होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये होती है आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये तो सब जानते हो। अब इस फिगर में 3 से 5 क्या रोटेशन है, क्लॉकवाइज। इस फिगर में 3 से 5 क्या रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि एक में आपको 3 से 5 क्लॉकवाइज मिला, इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज मिला। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, अगर तो रोटेशन सेम है, अगर जिस फिगर के साथ आपने क्वेश्चन मार्क वाले फिगर को मैच करवाया है, अगर उन दोनों डाइस की फिगर की रोटेशन में जो नंबर जो है उन दोनों फिगर्स में अगर उनकी रोटेशन सेम है, तब तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह वही नंबर आएगा जो इसमें दिया होगा मैचिंग फिगर में। लेकिन अगर रोटेशन डिफरेंट है तो जो मैचिंग फिगर वाले में आपका नंबर दिया होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह वो नंबर उसके अपोजिट वाला आएगा। तो अब बात आई समझ में, यानी यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि रोटेशन देखो, एक एरो आपका इस तरीके से है, इस तरीके से है, और दूसरा एरो आपका इस तरीके से, रोटेशन डिफरेंट है। तो रोटेशन डिफरेंट होने के कारण ये जो नंबर है इसके जो ऑपोजिट नंबर होगा
वो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो देखो 6 है, तो 6 के देखो अपोजिट क्या है 2, यानी परफेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन बी होगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? रोटेशन चेक करनी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। आई बात आप सभी को समझ में? आप लोग बताओ, आप लोगों में से कई स्टूडेंट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आया समझ? ठीक है, राहुल बताओ, शिवम क्या ये, हाँ ये बताया तो है। चलो फिर से बताता हूँ, देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ, फिर से दोबारा देखते हैं, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझाते हैं। कुछ नए स्टूडेंट्स भी हमारे ऑफलाइन में बैठे हुए, कोई बात नहीं, सभी को समझ में आना चाहिए बस। जी फिर से समझाता हूँ, अगेन फिर से समझेंगे हम, कोई बात, ठीक है। देखिए ऐसी, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर देता है, देखिए तो कुछ इस तरीके से, देखिए आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें देखो डाइस की दो फिगर में, डाइस की जो दो फिगर होंगी उनमें सभी सरफेसेस पे नंबर तो दिखेंगे, लेकिन तीसरी सरफेस जो भी होगी आपकी उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क नजर आएगा और बाकी दोनों सरफेसेस पे नंबर होंगे। यानी दो सरफेसेस में तो नंबर दिखेंगे, तीसरी सरफेस पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, और उस क्वेश्चन मार्क का मतलब आपने सही ऑप्शन चूज करना जो उस क्वेश्चन मार्क को फिल करेगा, ठीक है। बस तो ऐसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने दो फिगर को सॉल्व करना है। अगर दो नंबर कॉमन है तो दो कॉमन ट्रिक लगाओगे, अगर एक नंबर कॉमन है तो वन कॉमन ट्रिक। अब इन दोनों, देखो ये डाइस आपकी सॉल्व तभी होगी, इस डाइस पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उसका सही आंसर तभी दे सकते हो जब पहले आप इन दो डाइस को सॉल्व करो। तो इन दोनों में देखो एक नंबर कॉमन है या फिर दो, तो आपने देखा कि 3 जो है सिर्फ यानी एक सरफेस कॉमन है, तो जो कॉमन है कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 3 के बाद एक के बाद दो, यानी 3 के बाद एक के बाद दो, यहाँ पर 3 के बाद कॉमन से ही क्लॉकवाइज घूमना है दोनों में, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6। इसका मतलब क्या हुआ, 2 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 5 है, और 3 के अपोजिट क्या होगा, जो कॉमन थे, 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो अभी तक आपको नहीं मिला। यानी आपको पता डाइस में 1 से 6 नंबर होते हैं, तो 4 नंबर अभी तक नहीं मिला था, तो 4 नंबर 3 के अपोजिट हो गया। ये बात देखो, इतना करने के बाद आपने अगेन इस पे और इस पे वर्क करके आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर 3 लिखा है, 3 बताओ कि यहाँ पर किसके अपोजिट है, 4। तो अगर आपको ऑप्शन में 4 दिखता है तो उसको काटोगे, क्यों काटोगे, क्योंकि दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ दिखने नहीं चाहिए और ना ही एक साथ छिपने चाहिए, उनमें से किसी एक का नजर आना जरूरी है। तो अब देखो 3 देखो 4 के अपोजिट है, तो 3 और या 4 में से, 3 और 4 में से किसी एक का दिखना जरूरी है। 3 दिख रहा है तो 4 यहाँ पे क्यों दिखेगा, नहीं आना चाहिए, इसलिए आपका सी ऑप्शन 4 लिखा था, ऑप्शन आपका एलिमिनेट मैंने कर दिया, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। ओके, अब 5 पे देखो, 5 के अपोजिट क्या है, तो आप देखोगे सर 5 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 1 है, और आपको पता है कि टू अपोजिट नंबर्स कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर, मींस दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती और ना ही एक साथ दिख सकती हैं, उनमें से किसी एक का दिखना जरूरी है। अपोजिट जो है 1 और 5, उनमें से एक कोई नंबर देखो 5 दिख रहा है, तो एक यहाँ पर कैसे आएगा, गलत हो जाएगी ना डाइस, कंसेप्ट गलत हो जाएगा, यहाँ पर एक आ नहीं सकता। तो अगर आपको ऑप्शन में एक दिखता है उसको काट दो, ये देखो एक दिख रहा है मैंने काट दिया, सिंपल सी बात है। अब आपके पास बचा 2 और 6, क्या बचा, 2 और 6। अब आपको डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आएगा या फिर 6, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 2 भी आ सकता है या फिर 6 भी आ सकता है इनमें, लेकिन आना उनमें से केवल एक ही है, या तो 2 आएगा या फिर 6 आएगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था, जब ऐसी सिचुएशन, सिंपल सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ तो आपने करना क्या है, जो क्वेश्चन मार्क वाला फिगर होगा उसमें जो भी नंबर लिखे होंगे, ऐसे देखो ये सेम नंबर किस फिगर में आपको दिख रहे हैं, तो देखोगे 3 और 5 क्वेश्चन मार्क वाले में जो फिगर में नंबर हैं वो आपको दूसरी फिगर में मिले, देखो 3 5 यहाँ पर भी है, 3 5 यहाँ पर भी इस फिगर में भी है, यानी आपका मैचिंग फिगर क्या है, ये फिगर 2, फिगर 3 से आपने मैच करवाना है, ठीक है, क्योंकि देखो 5 3 5 3 यहाँ पर भी है,
अब यहाँ पर क्या डिसाइड होगा, अब कैसे डिसाइड होगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो आप देखो क्या करोगे आप ना रोटेशन चेक करो, चाहे 3 से 5 की चेक करो, चाहे 5 से 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करना दोनों में एक चीज पे ही काम है। अगर आप 3 के बाद 5 देखते हो, ऐसे देखो 3 के बाद जब आप 5 देखते हो तो कैसे नजर आया 5 आपको, क्लॉकवाइज चलते हुए। 3 के बाद जब आपने 5 देखा तो 3 के बाद 5 कैसे लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर 3 के बाद 5 कैसे लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। आपको पता ना, ये एंटी क्लॉकवाइज आपकी रोटेशन होती है, ये होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी की विपरीत दिशा। तो देखो, अगर अगर मैचिंग फिगर में जो रोटेशन है वो सेम रोटेशन आपके क्वेश्चन फिगर वाले में दिए गए नंबर में है रोटेशन, अगर रोटेशन सेम है तब तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में वही नंबर आएगा या वही आपका चीज आएगी जो इस फिगर में, जो मैचिंग फिगर में दी हुई है। लेकिन अगर रोटेशन सेम नहीं है, अगर रोटेशन सेम नहीं है तो जो मैचिंग फिगर में आपका नंबर लिखा होगा उसका, उसके जो ऑपोजिट नंबर होगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। आई बात समझ में, कितना सिंपल कर दिया ना। तो देखो यहाँ पर रोटेशन आपकी 3 से 5, जब हमने देखा तो क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर 3 से 5 एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन डिफरेंट है तो इसका मतलब 6 के अपोजिट जो नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2। ठीक है, अगर रोटेशन सेम होती तो यहाँ पर जो नंबर 6 लिखा है मैचिंग फिगर में वो सेम यहाँ पर आता, आप यानी ऑप्शन बी चूज कर देते। ठीक है, अब तो मेरे भाई सभी को क्लियर हो गया होगा, बताओ। ठीक है, तो और जिन स्टूडेंट्स ने भी इसका आंसर बी दिया है वो मेरे भाई सच में तारीफ के काबिल है, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। ठीक है, अगर आपने, आई होप कि आपने सब कॉन्सेप्ट के थ्रू ही दिया हो, बट तुक्का किसी ने मारा है उसका तुक्का भी चलो सही हो गया, फिलहाल तो सही हो गया, बट हमेशा सही नहीं होने वाला। लेकिन अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है तब आप इसका आंसर परफेक्टली दोगे, गलत नहीं दोगे इसका आंसर। ठीक है, परफेक्ट आपका आंसर आएगा। तो चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एक और मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाए। इसको आप 3 स्टार की कैटेगरी में रख सकते हो। जब आपको ऑप्शंस को जो है मैच कराने की जरूरत पड़ जाए, जब आपको फिगर्स को मैच कराने की नौबत आ जाए, तब आपने कैसे करना है क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि चीजें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक मजा नहीं आता। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन था, इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो चलो अब चलते हैं, एक और ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एक और करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, ये भी ऑलरेडी आपकी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्या था क्वेश्चन, देखो ध्यान से, जैसा डाटा है वैसा मैं दे रहा हूँ, वैसा ही डाटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 2 1 3 4 1 5 क्वेश्चन मार्क 1 4। ठीक है, और आपको ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शन ए था आपका 2, ऑप्शन बी था आपका 3, ऑप्शन सी था आपका 5 और ऑप्शन डी था आपका 6। ठीक है, ऑप्शन डी 6 था। आपको बताना था, आपको इस क्वेश्चन में देखो बताना था कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले करवाया था, वैसे ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपने देखना है इन दोनों, देखो ये फिगर तीसरी वाली जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया, ये कैसे सॉल्व होगी, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 फिगर्स, इन 2 फिगर के बेसिस पे ही वो सॉल्व होगी। तो पहले इन दोनों फिगर में देखो क्या, मतलब इन दोनों फिगर में कोई एक नंबर कॉमन है या फिर नहीं। तो आपने देखा 1 2 3 इस फिगर में, 1 4 5 इस फिगर में, तो आपको एक ना एक कॉमन नंबर आपको मिल गया, 1 1। तो बस एक ही कॉमन मिला, तो बस कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाओ। इस फिगर में क्या लिखोगे, 1 2 3, हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, दिक्कत नहीं है, दिक्कत बिल्कुल नहीं है, बट रोटेशन सेम होनी चाहिए आपकी। अगर इस फिगर में आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इस फिगर में भी क्लॉकवाइज ही घूमो, अगर इस फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो इस फिगर में भी आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए, मींस रोटेशन आपकी सेम होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, 1 कॉमन टिक लगाने के लिए। तो देखो एक कॉमन है दोनों में, तो 1 2 3 इस फिगर से आपका 1 2 3, और इस फिगर से 1 4 5, 1 4
5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 4 है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट वो होगा जो अभी तक आपको नहीं दिखा, यानी 1 के अपोजिट क्या होगा, 6। 1 के अपोजिट हो जाएगा आपका 6, यानी 1 के अपोजिट 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने आना है इस क्वेश्चन मार्क वाले फिगर पे, और जो 2 नंबर आपको लिखे हुए हैं वो देखो, उनमें से एक एक को टेस्ट करो कि कौन किसके अपोजिट क्या है जो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो देखो, एक जो इस क्वेश्चन मार्क में लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क वाले फिगर में, एक जो है वो 6 के अपोजिट है। तो अगर आपको 6 ऑप्शंस में नजर है, उसको काट दो, तो देखो 6 नजर आ रहा है। क्यों कटेगा, क्योंकि 2 ऑपोजिट नंबर्स कैन नॉट बी सेम टुगेदर एंड आल्सो कैन नॉट बी हाइड टुगेदर, ठीक है। उनमें से किसी एक का नजर आना जरूरी है, दोनों एक साथ नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब देखो 4 जो लिखा होगा उसी को पहले देखो, 4 लिखा है तो 4 देखो किसके अपोजिट है, 2 के। 4 अगर 2 के अपोजिट है तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन मार्क बन जाएगा तो ये डाइस गलत हो जाएगी, क्योंकि 4 के अपोजिट 2 है, यानी 4 अगर इधर है 2 इधर आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं नजर आना चाहिए, फिर कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो 2 भी आपका मेरे भाई एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। अब देखो बचे 3 और 5, 3 और 5 बचे, और एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप परफेक्ट आंसर चूज करो, मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपसे पूछना चाहते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ, जब आपको यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क की जगह 3 भी आ सकता है या फिर 5 भी आ सकता है, इनमें से कोई एक तो आना पक्का है, क्योंकि 3 या देखो 3 और 5 एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट है, तो 3 5 एक साथ तो वैसे भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्योंकि देखो एक ही है, तो 3 देखो 3 और 5 में से कोई एक तो आएगा, और ऑप्शन में आपको दोनों ही दिए हुए, 3 5 दोनों ही अलग अलग दिए हुए। तो इस सिचुएशन में जब आप फंस जाओ, तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा रोटेशन चेक कर लिया करो। तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो क्वेश्चन मार्क वाला फिगर होगा उसमें देखो जो दोनों नंबर हैं वो और किस फिगर में आपको नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर 1 तो नजर आया लेकिन 4 नहीं नजर आया, लेकिन इस फिगर में मेरे भाई 1 और 4 दोनों नजर आ गए, यानी आपका मैचिंग फिगर कौन सा बना, अगेन फिगर 2 बना, यानी फिगर 2 फिगर 3 पे आप काम करके आप सही ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। अब बस करना क्या है, चाहे 1 से 4 को देखो चाहे 4 से 1 के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 1 से 4 चेक करूं इस फिगर में, तो रोटेशन देखो क्या है, 1 से 4, 1 के बाद जब देखो 1 के बाद मैंने जब 4 को देखा तो 4 कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद जब मैंने 4 देखा तो ये किस तरीके से आ रहा है, एंड देखो 1 के बाद जब मैंने 4 देखा, देखो 1 के बाद जब मैंने 4 देखा, यानी रोटेशन कुछ इस तरीके से घूम रही है, लेकिन यहां पर 1 के बाद जब मैंने 4 देखा तो रोटेशन उल्टी इस तरीके से घूम रही है। रोटेशन देखो कैसे घूम रही उल्टी, क्योंकि रोटेशन देखो सेम नहीं है, अगर सेम होता तब तो आपका यहाँ पर 5 ही आता, लेकिन रोटेशन देखो डिफरेंट है। 1 के बाद जब मैंने 4 इस फिगर में देखा तो वो 4 लिखा हुआ है क्लॉकवाइज, लेकिन 1 के बाद जब मैंने 4 यहाँ पर देखा तो वो क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज दिया हुआ है और ये आपका दिया एंटी क्लॉकवाइज, यानी रोटेशन जो है आपकी डिफरेंट है। और डिफरेंट रोटेशन पे मैंने क्या बताया, मैचिंग फिगर में जो नंबर होगा क्वेश्चन फिगर में उसके अपोजिट वाला नंबर आएगा। तो देखो 5 के अपोजिट क्या है 3, तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यानी क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। ये भी कट गया, तो परफेक्ट ऑप्शन आपने चूज कर लिया, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो अगर यहाँ पर ना, अगर इस फिगर में 1 और 4 इस तरीके से लिखे होते, 4 अगर इस फिगर में रोटेशन कुछ इस तरीके से होती, और ये इस तरीके से लिखा होता, तो देखो रोटेशन 1 के बाद 4 देखते हो तो ऐसे, और 1 के बाद 4 यहाँ पर भी देखते हो तो सेम है, यानी दोनों में अगर रोटेशन सेम होती तब तो आपका 5 ही यहाँ पर आता क्वेश्चन मार्क की जगह, लेकिन रोटेशन देखो डिफरेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, रोटेशन आपको डिफरेंट दी हुई थी, यहाँ पर रोटेशन आपको डिफरेंट दी हुई थी, यहाँ पर रोटेशन आपको क्या हुई है मेरे भाई डिफरेंट दी हुई, यहाँ पर रोटेशन आपकी डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर 1 के बाद 4 देखोगे तो क्लॉकवाइज, बट यहाँ पर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन जब डिफरेंट है तो आंसर आपका क्या होगा, मैचिंग फिगर में जो नंबर दिया होगा उसके ऑपोजिट वाला आंसर आपका क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई
3, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो आई बात समझ में सभी को? आई होप सभी को समझ आगे होगी चीज ये। तो वेल एंड गुड। जिनको नहीं समझ आया तो मेरे भाई दोबारा से देखो, आपको समझ आ जाएगा। तो चलो, तो 3 डाइस के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। और ये देखो, ये तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके टायर 2 के लिए फिक्स है कि हाँ, अगर टायर 2 में कुछ आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करके कुछ एग्जामिनर आपसे कुछ पूछता है तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी ये नहीं कि आप ये पढ़ो और बेसिक वाली चीजें छोड़ दो जो आपके ऑलरेडी पूछी जाए, जो ऑलरेडी देखो पूछी जाती है उनको तो हमने छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकता है तो इनको भी नहीं छोड़ना। उनके ऊपर तो पकड़ मजबूत करके रखनी है पूरी। उनके ऊपर जो आपकी पकड़ है पूरी मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ना ऐसे बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन रेयरली पूछे जाते हैं बट अब पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप कंपटीशन में हो तो आपको हर एक चीज आनी चाहिए। ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे मुझे कि हाँ सर, वो आप अल्फाबेट जो एक चैप्टर होता है वो करवा दो। मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी उसके ऊपर वीडियो में लेके आऊंगा। वैसे ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो, पुरानी वीडियो है, बट मैं दोबारा से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब तक आपने 2 फिगर वाला क्वेश्चन देखा डाइस का, 3 फिगर वाला भी देखा, और 3 से ज्यादा भी फिगर आपके आएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी। अगर क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन को छोड़ दूं मैं, क्वेश्चन मार्क जिसमें फिगर में आपको दिख रहा था, इनके अलावा अगर 3 फिगर वाला, 4 फिगर वाला, 5 फिगर वाला क्वेश्चन आता है तो कंसेप्ट तो एक ही है। उन 3 या फिर 4 फिगर में से सिर्फ आपने 2 फिगर ऐसी छाटनी है जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो, और फिर 1 कॉमन ट्रिक लगा के अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो, तो चलो 2 फिगर वाला क्वेश्चन भी आप सीख गए, 3 फिगर वाला भी क्वेश्चन सीख चुके हो। आज हम करने वाले हैं 1 फिगर वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक फिगर, जब देखो अब तक ज्यादातर एग्जाम में आपने देखा होगा 2 फिगर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 फिगर पे या फिर 4 फिगर पे, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपसे डाइस की सिर्फ एक फिगर देगा और आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक, देखो अब इन तीनों डाइस को मैं, 3 में से 2 डाइस को तो मैं रब करने वाला हूँ, क्योंकि अब उनका काम खत्म हो चुका है। सिर्फ एक डाइस को रखेंगे, क्योंकि आज हमारा जो शुरू होगा इस वीडियो में वो होगा सिर्फ एक डाइस जब की फिगर देके जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता होता है तो वो किस तरीके से पूछता है। और प्रीवियस ईयर भी इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपके लिए हैं, उनको भी देखेंगे, तो घबराने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके निकाल रहा हूँ जो 1 फिगर पे आपके ऑलरेडी लेटेस्ट जो है एग्जाम में पूछे गए। चलो, जैसे जैसे डाटा में देता है क्वेश्चन आपको एज इट इज मैं आपको बताऊंगा। तो इसको देखो, एक क्वेश्चन का डाटा मैं आपको बताता हूँ जैसा दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1 5 3 1 5 3 1 5 3। देखो, डाइस की सिर्फ एक ही फिगर दी थी आपको, और आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा था? क्या फाइंड, क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके थी। क्वेश्चन था आपका इफ 5 is opposite to, सॉरी, फाइंड, जैसा डाटा पूछा गया वैसा मैं आपको करा रहा हूँ। फाइंड विच इज, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड विच इज अपोजिट टू 5, क्वेश्चन था आपका फाइंड, सेम फिगर पे, फाइंड विच इज opposite to 5 if it is a standardized। ऐसा सेम क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर की किताब लगाओगे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा सेम क्वेश्चन। 2020 का क्वेश्चन किसी न किसी सीएचएसएल के सेट में पूछा गया था, बट मुश्किल नहीं है। देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड विच इज अपोजिट टू 5 इफ इट इज अ स्टैंडर्डाइज। आपको मैंने स्टैंडर्डाइज के बारे में बताओ पिछले लेक्चर में बताया था ना कि स्टैंडर्डाइज क्या होती है, जनरलाइज क्या होती है। तो
एक जब फिगर पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो पहले कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनो। जब भी एग्जामिनर आपसे एक फिगर पे क्वेश्चन पूछता है, डाइस की सिर्फ आपको एक फिगर देके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। कभी भी कभी भी भूल के भी उस डाइस को आपने स्टैंडर्डाइज नहीं माननी है। कभी भी उस डाइस को आपने स्टैंडर्डाइज नहीं माननी है। ये डिपेंड करता है कब आप स्टैंडर्डाइज मानोगे, ये डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। अगर आपको ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए हैं जिसमें आपको स्टैंडर्डाइज मानना ही पड़ेगा, तभी आप स्टैंडर्डाइज मानो, अदरवाइज आपने इसको स्टैंडर्डाइज नहीं माना। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि वन फिगर वाला क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर आपसे पूछता है, जैसे आपने टू कॉमन ट्रिक लगाई थी दो फिगर वाले क्वेश्चन में, उसमें आपने देखा था कि सिर्फ दो ही नंबर एक दूसरे के परफेक्टली अपोजिट होते हैं। दो को छोड़ के बाकी जो कॉमन नंबर बच जाते हैं वो अदर जो नंबर नहीं अभी कवर हुए उनके अपोजिट होते हैं, बट पॉसिबिलिटी में। तो ऐसा ही हमेशा ध्यान रखो, जब एक फिगर वाला क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है तो उस फिगर में जितने भी नंबर लिखे होते हैं वो नंबर इन पॉसिबिलिटी, जो अदर नंबर जो अभी उस फिगर में आपको नहीं दिखे उनके अपोजिट होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल बना दिया एग्जामिनर ने। बोला कि फाइंड विच इज अपोजिट टू 5 इफ इट इज अ स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज आपको पता है, स्टैंडर्डाइज इज दैट डाइज इन विच सम ऑफ टू अपोजिट इज 7। स्टैंडर्डाइज आपकी, स्टैंडर्डाइज मींस मानक पासा, वो पासा जो आप बचपन में खेलते थे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक के विपरीत 6 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है, मींस उनका जो सम होता है वो फिक्स 7 ही होता है। 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6। हमेशा अपोजिट संख्याओं का जो सम होता है यानी जोड़ होता है वो 7 ही होता है, वो आपकी स्टैंडर्डाइज होती है, यानी हिंदी में बोले तो मानक पासा, बोले तो मानक पासा। मानक पासा में जो विपरीत संख्याएं होती हैं उनका हमेशा जोड़ जो होता है कुल 7 होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया आपसे, और जनरलाइज, अच्छा जनरलाइज कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। जनरलाइज कौन सी होती है? जनरलाइज आपकी वो डाइस होती हैं अगर उनके आसपास की दो सरफेस, कोई भी दो पड़ोसी सतहों का सम अगर 7 है तो वो आपकी जनरलाइज होती है। लेकिन इसमें देखो बोला गया कि इफ इट इज फाइंड विच इज अपोजिट टू 5, बताओ कि 5 के विपरीत क्या आएगा यदि ये एक मानक पासा है। यानी ये जो सिंगल डाइस देके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो बोला है कि ये सिंगल डाइस भाई स्टैंडर्डाइज है। ये खुद क्वेश्चन का डाटा ही बोल रहा है कि ये स्टैंडर्डाइज है। मींस स्टैंडर्डाइज अगर बोल रहा है यानी 5 के अपोजिट क्या है? 5 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट देखो 4 है, और 1 के अपोजिट क्या है? 6। अब देखो सम फिक्स है, 5 अगर 2 के अपोजिट है, 5 तो 7, 3 4 7, 1 और 6 भी 7 होते हैं। सम देखो, सम सभी का 7 आया। और स्टैंडर्डाइज में आपको पता है कि सभी का सम जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट जो सरफेसेस होते हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। और इसमें ये बोल भी रहा है कि फाइंड विच इज अपोजिट टू 5 इफ इट इज अ स्टैंडर्डाइज। यदि ये जो सिंगल डाइस आपको देके क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि ये सिंगल डाइस अगर आपकी स्टैंडर्डाइज है तो बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा? तो 5 के अपोजिट क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा 2। यानी इस क्वेश्चन का मेरे भाई क्या आंसर आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ऑलरेडी आपने आपसे बोला गया कि अगर ये स्टैंडर्डाइज है, यदि एक मानक पासा है ये, तो बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा? तो 5 के अपोजिट 2, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्डाइज में जो अपोजिट सरफेसेस का सम होता है जो फिक्स होता है। सिंपल सी बात है ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर नहीं देता। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। ये जब क्वेश्चन आया था आपके किसी एग्जाम में पूछा गया है, सेम डाटा पे क्वेश्चन आपको एक जब सेट दिया गया था उसमें ऑप्शंस कुछ और थे, और दूसरा जो सेट था उसमें ऑप्शंस कुछ और थे, बट डाटा सेम था। जो इसके ऊपर जो नंबर लिखे गए थे डाइस के ऊपर वो सेम थे। वो भी क्वेश्चन आपको करवा था, उससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमेशा अपने ध्यान रखना है सिंगल डाइस में जो भी 3 नंबर आपको दिखते होते हैं, ये हमेशा जो नंबर आपके अभी तक कवर नहीं हुए, जो बाकी नंबर बच जाते हैं, उनके अपोजिट होते हैं, बट पॉसिबिलिटी में। ये क्लियर होगा अगले क्वेश्चन से। देखो जैसे अगला क्वेश्चन बोला गया आपको 2 1 5, अभी फिलहाल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। 2 1 5 और आपसे पूछा गया है कि 3 के अपोजिट बताओ क्या होगा। अब देखो आपको 3 तो डाइस में नजर आ नहीं रहा, लेकिन पूछा है कि भाई 3 के अपोजिट क्या होगा, तो कैसे पता लगाओगे तुम? और ऑप्शंस देखो, देखो इसके ऑप्शंस क्या थे। ऑप्शंस देखो क्या थे इसके। ऑप्शंस थे आपके 2, बी ऑप्शन था आपका 1
सी ऑप्शन था आपका 5, डी ऑप्शन था इधर 1, 2 और 5, ये ऑप्शंस दिए बताओ। तो देखो आपसे इस बार क्वेश्चन में ना स्टैंडर्डाइज के बारे में बात किया ना ही जनरलाइज के बारे में, आपसे सिंपल पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल अगेन ध्यान से कि जब क्वेश्चन देखो, जब सिंगल डाइस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि आपके सामने 5 दिया तो 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6, अगर ऐसे नंबर लिखे हुए 1, 4, 5 इस तरीके से तो 1 के अपोजिट 6 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 4, ऐसा कुछ नहीं। स्टैंडर्डाइज हमेशा नहीं होती। स्टैंडर्डाइज कब आप मानोगे डिपेंड करता है ऑप्शन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन कुछ आपको इस तरीके से दिए हैं, आपसे पूछा है कि बताओ 3 के अपोजिट क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखो सिंगल डाइस जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो हमेशा सिंगल डाइस पे जो भी सरफेसेस पे नंबर लिखे होते हैं वो परफेक्टली अपोजिट नहीं होते बल्कि पॉसिबिलिटी में अपोजिट होते हैं, जो नंबर आपको अभी इस फिगर में नहीं दिख रहे। यानी अगर मैं बात करूं इन तीनों ये जो फिगर में नंबर लिखे गए 2 या फिर 1 या फिर 5, जो भी इसमें फिगर में नंबर, ये परफेक्टली किसके अपोजिट होंगे, 3, 4 या फिर 6। आई बात समझ में, आई बात समझ में। 2, 1, 5 किसके अपोजिट होंगे, 2 अगर मैं बात करूं 2 किसके अपोजिट है तो 2 अपोजिट होगा या तो 3 या तो 4 या तो 6, यानी इधर में 4। अगर मैं 1 की बात करूं 1 किसके अपोजिट होगा तो 1 भी अपोजिट होगा इधर 3, 4 या फिर 6। अगर मैं बात करूं 5 की तो ये भी इधर में इधर 3, 4 और 6, मींस परफेक्टली अपोजिट नहीं होंगे बल्कि पॉसिबिलिटी में होंगे। सिंगल डाइस पे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जो भी सरफेसेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो हमेशा पॉसिबिलिटी में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, परफेक्टली अपोजिट नहीं होंगे। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 3, 3 किधर को नजर आ रहा है, ये रहा 3, 3 इस सेट में नजर आ रहा है 3, 4, 6 में। तो 3 की बात करूं चाहे 4 की बात करूं चाहे 6 की बात करूं, ये भी पॉसिबिलिटी में किसके अपोजिट होंगे, या तो 2 या तो 1 या तो 5 के। यानी 3 के अपोजिट क्या होगा, या तो 2 या तो 1 या तो 5। तो देखो आपको क्या ऑप्शन में ऐसा मिला, डी। तो इसका परफेक्ट आंसर मेरे भाई डी था। इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, इधर 1, 2 और 5। देखो इसमें भी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 2 भी दिया है, 1 भी दिया है, 5 भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पर डी ऑप्शन आपको इधर 1, 2 और 5 भी दिया है। तो बस इसका आंसर आ गया इधर 1, 2, 5। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको बोला बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सिंपल सी बात है यार, ध्यान रखो सिंगल डाइस पे जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो सिंगल डाइस में जो भी सरफेसेस पर नंबर लिखे होते हैं वो परफेक्टली कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, ना ही उनको स्टैंडर्डाइज मानना है। स्टैंडर्डाइज आप कब मानोगे, डिपेंड करता है ऑप्शंस। जब एग्जामिनर चाहता है कि आपने एक ऑप्शन चूज करना ही करना है, जब आपको इधर वाला ऑप्शन ना मिले, अदरवाइज इनका आंसर हमेशा पॉसिबिलिटी में होता है मेरे भाई। सिंगल डाइस का आंसर हमेशा आपका पॉसिबिलिटी में होता है। सिंगल डाइस पर एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसका आंसर हमेशा आपका पॉसिबिलिटी में होता है, ना कि परफेक्ट अपोजिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको वो वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जो एक सेट में कुछ और ऑप्शन दिए गए थे उसके और दूसरे सेट में कुछ और ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तब आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। चलो उस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ। देखो वो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर दिया हुआ है 612, उसका डाटा देखो दिया हुआ है 612। और देखो एक और आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका कि बताओ 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट क्या होगा। और एक सेट के मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं कि क्या थे ऑप्शंस। पहले सेट में जो पूछा गया था आपकी ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे। 1, 5 के अपोजिट पूछा है 1, बी ऑप्शन आपका 2, सी ऑप्शन आपका 6, डी ऑप्शन था आपका इधर 1, 2 और 6, ये ऑप्शन था। अच्छा ये वाला आ गया। दूसरा ऑप्शन था आपका आ गया, हाँ हाँ, दूसरे सेट में आपको ऑप्शंस पूछे गए थे ये वाले 1, 2, 6 और डी ऑप्शन था सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब जो स्टूडेंट नहीं जानते तो सी एंड डी का मतलब मेरे भाई होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता।
ठीक है, तो सुनो, निर्धारित आपका नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर तो आपके ऑप्शंस, एक बार मैं डाटा चेक कर लूंगा क्या मैंने डाटा बिल्कुल सही लिखा है। चेक कर लिया जाए क्या डाटा मैंने सही लिखा है। 612 नहीं, हाँ हमें भी लग रहा था ये वाला नहीं है, सॉरी, ये कोई और क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बट उसी कॉन्सेप्ट पे ऑप्शंस बस इसके चेंज कर लेंगे और डाटा, बाकी ऐसा ही क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछला करा बिल्कुल सेम था, बट मैं जो आपको चीज सिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन जो आया था आपके टोटल 3 सेट्स में पूछे गए थे और डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे, डाटा हालांकि सेम था बट ऑप्शंस इसके डिफरेंट थे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपको पता है एसएससी में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखो इसके ऑप्शंस कुछ किस तरीके से थे, नंबर आपको दिए थे इसमें 4 2 6, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था 4 2 6, ठीक है। और इस डाटा के ऊपर पहले सेट में देखो किस तरीके का आपका पूछा, मतलब ऑप्शन दिए गए थे 2 4 6, और आगे है आपका इधर 2 4 6, ठीक। और दूसरे सेट में देखो क्या ऑप्शन दिए थे आपको 2 4 6, और ये था आपका ऑप्शन सी एंड डी। जो स्टूडेंट सी एंड डी के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, सी एंड डी का मतलब होता है, सी का मतलब कैन, एन का मतलब नॉट, डी का मतलब डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो सी एंड डी का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता कि वहां पर क्या आएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो एक सेट में तो आपको ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए गए थे, दूसरे सेट में आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए थे सेम डाटा पे, और तीसरे सेट में देखो ऑप्शन क्या थे 2 4, इस क्वेश्चन से भी कुछ सीखने को आपको मिलेगा 6 और आइदर 1 और 5। एक बार मैं चेक कर रहा हूं क्या आपको बोर्ड पर लिखे गए सारे के सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं अच्छे से? जी ठीक, चलो करते हैं अब शुरू। देखो ध्यान से, अब देखो अगर आपको ये जो क्वेश्चन, ये डाटा दिया था 4 2 6 डाइस के ऊपर, सिंगल डाइस था, एक ही डाइस पे क्वेश्चन अभी शुरू मतलब हमने किए हैं, हमने 2 डाइस वाले क्वेश्चन कर लिए, 2 डाइस की फिगर जब देखिए एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन वो कर लिए, 3 डाइस वाले भी कर दिए, अब हम कर रहे हैं सिंगल डाइस पे। जब सिंगल ही डाइस देके आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है तब उसका आंसर हमेशा मेरे भाई पॉसिबिलिटी में जाता है, परफेक्ट आंसर नहीं आता। परफेक्ट आंसर आप कब दोगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, जब आप उसको स्टैंडर्डाइज मानोगे, कब? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। अब इस सेम डाटा पे देखो, आपको पता है जो नंबर लिखे, देखो पहले तो देखो डाइस पे आपसे पूछा क्या है 5 के अपोजिट क्या है, और 3 सेट में इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए गए थे सेम डाटा पे, और सेम क्वेश्चन भी था कि 5 के अपोजिट क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर लिखे ना वो 2 4 6, ये किसके अपोजिट है? 2 4 6 की बात करूं, ये मेरे भाई 1 3 या फिर 5 के परफेक्टली अपोजिट नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी में है। यानी सिंगल डाइस का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमेशा उसका आंसर पॉसिबिलिटी में आता है। यानी अगर एग्जामिनर पूछता है 2 के अपोजिट क्या होता है, तब भी आपका आंसर इधर 1 3 और 5 होता। 4 के अपोजिट पूछे तब भी आपका आंसर इधर 1 3 और 5 होगा। 6 के अपोजिट पूछे तब भी आपका आंसर क्या होगा? इधर 1 3 और 5, ठीक है। ऐसे ही आपसे 1 के अपोजिट पूछता है एग्जामिनर, तब भी आपका क्या आंसर होगा? इधर 2 4 और 6। 3 के अपोजिट पूछे तब भी इधर 1 सॉरी 2 4 6 2 4 6। 5 के अपोजिट पूछा तभी आपका आंसर इधर 2 4 और 6, मींस पॉसिबिलिटी में ही आप आंसर दोगे, आप परफेक्ट आंसर उसका नहीं दे सकते, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो जब इस डाटा पे आपको ये ऑप्शंस दिए गए थे तब आपने ऑप्शन कौन सा चूज करना है? 5 के अपोजिट क्या होगा? तो 5 के अपोजिट कौन से होंगे नंबर? ये वाले, इधर 2 4 और 6। क्या ये आपको ऑप्शंस दिया गया है? देखो ऑप्शन में तो आपको 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, और डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको तीनों ही तीनों
कि तीनों के तीनों ऑप्शन मिक्स करके दिए हुए इधर में, तो आपका परफेक्ट आंसर मेरे भाई। कंसेप्ट को हमेशा पकड़ के रखना है, हमेशा देखो मेहनत से नहीं एग्जाम क्लियर किया था, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। बिना दिमाग लगाए जो है आज का जो एग्जाम है आप क्रैक नहीं कर सकते। एफर्ट के साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग पे भी, दिमाग भी आपका उस लेवल तक तेज होना चाहिए। उस तरीके से आपने देखो, बहुत लोग बोलते हैं बादाम खाने से अकल आती है, भाई मैं बोलता हूँ बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल आती है धक्के खाने से, ठीक है। जब चीजें आपसे सॉल्व नहीं करती, बार बार उसके पीछे पड़ जाते हो ना, मैं सॉल्व करके रहूंगा, ये डेडिकेशन होनी चाहिए आपकी, तब आप सिलेक्शन की ओर अपने आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो उसके पीछे बिल्कुल पड़ जाना चाहिए, क्यों नहीं सॉल्व हुआ, अगर आपको कंसेप्ट भाई अच्छे से रटे हुए, अच्छे से आपने पढ़े हुए, तो आपसे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, उसके पीछे पड़ जाना चाहिए। ये आदत जब आपकी बन जाएगी तो आप हाँ सिलेक्शन के बहुत करीब, ठीक है। अच्छा, इस सेट में जो ऑप्शन दिए गए थे, तो इधर ऑप्शन मिला था, आपने टिक कर दिया कि 2 4 6 होगा। अब ये देखो अगले सेट में आपको ऑप्शन ये दिए गए थे 2 4 6 एंड डी ऑप्शन में आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। अब बताओ ये क्या आंसर दोगे इसका। अब देखो इधर वाला तो आपको ऑप्शन मिला नहीं, अभी इन तीन ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, इस दो का मतलब सिंगल, दो का मतलब हुआ सिंगल, 4 का मतलब सिंगल, 6 का मतलब क्या हुआ कि आप परफेक्ट आंसर बताओगे इसका। जबकि आपको पता है कि सिंगल डाइस का जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है उसका परफेक्ट आंसर नहीं होता, नहीं आता उसका परफेक्ट आंसर, बल्कि सिंगल डाइस पर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आंसर हमेशा आपका पॉसिबिलिटी में होता है, ठीक है। तो अगर 5 की अपोजिट बात करूं तो देखो 5 किसमें 1 3 5 सेट में दिख रहा है, तो किसके अपोजिट होगा, इधर 2 4 6 के, यानी 5 के अपोजिट क्या होगा, या तो 2 या तो 4 या तो 6। बट यहाँ पर तो आपको जो ऑप्शन दी ये परफेक्ट में दिया, परफेक्ट तो आपने आंसर देना नहीं है। तो अगर आपको इधर वाला ऑप्शन नहीं मिला लेकिन सी एंड डी वाला यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिला, तो आंख मूंद के मेरे भाई उस पर टिक कर देना, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर अगले सेट में देखो ये कैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ऑप्शन देखो किस तरीके से दिए गए थे। अगेन 2 4 6 तो आपको दिख रहे हैं, और डी ऑप्शन में आपको इधर 1 और 1 मिनट मेरे को देखना पड़ेगा जरा इसको, इधर 1 और 5, ठीक है। एक बार डाटा में चेक करूं, 2 4 6 इधर 1, ठीक है बिल्कुल सही है। देखो ऑप्शंस ये जब अगला सेटअप से दिया गया था 2 भी दिखा था आपको, 4 भी दिखा था, 6 भी दिखा था, और इधर 1 और 5। अब देखो इधर 1 और 5 तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि देखो 5 इधर 1 और 5 कैसे हो जाएगा कि 5 के अपोजिट, देखो 5 और 1 इस सेट में नजर आ रहे हैं 3 के साथ, जो कि अपोजिट किसके होंगे पॉसिबिलिटी में, या तो 2 या तो 4 या तो 6 के। तो देखो ऑप्शन में आपको 2 भी नजर आया, 4 भी नजर आया, 6 भी नजर आया, लेकिन इधर 2 4 6 तो नजर आया नहीं, और ना ही आपका इधर 1 और 5 के तो होगा नहीं, क्योंकि जो आपका 5 है वो तो है ही है 1 3 और 5 के, तो ये तो ऑप्शन आपका आने से रहा। अब इन तीन ऑप्शन आपके पास बच गए 2 4 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इन तीन ऑप्शंस में ना एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप एक आंसर चूज करो, ये आपकी मजबूरी है कि आपको आंसर चूज करना ही करना ही पड़ेगा, ये आपको एग्जामिनर ने फंसा दिया है। तो जब आप फंस जाओ और आपको ना ही देखो ना ही ऑप्शन में आपको इधर 2 4 6 मिले, मतलब जो इसके देखो सबसे पहले डाइस को आपने सॉल्व करना है। अगर आपको ये ऑप्शन आपको डाइस का आपका ऑप्शन ये नहीं मिला इधर 2 4 6, ना ही अभी देखो ऑप्शन कैसा है, ना ही आपको इधर 2 4 6 मिला, ना ही सी एंड डी मिला, बल्कि डिफरेंट सारे के सारे ऑप्शंस मिले, और जिसमें 2 4 6 भी नजर आ रहे हैं जो पॉसिबिलिटी में 5 के अपोजिट है। तब आप सही आंसर कैसे चूज करोगे, तब मेरे भाई इस सिचुएशन में जब आपको एग्जामिनर फंसा देता है, जब आप फंस जाओ, तब आपने मेरे भाई आंख मूंद के, मैं क्या बोल रहा हूँ, आंख मूंद के इस डाइस को एज अ स्टैंडर्डाइज मान लेना है, और स्टैंडर्डाइज मान के इसका आंसर देना है। तो स्टैंडर्डाइज में आपको पता है 2 के अपोजिट क्या होता है 5, 6 के अपोजिट क्या होता है 1, और 3 के अपोजिट क्या होता है आपका 4। देखो सम फिक्स है, स्टैंडर्डाइज में जो सम होता है फिक्स होता है, 2 + 5 7, देखो 2 + 5 7, 6 + 1 7, 3 + 4 7, सम जो है फिक्स है। अपोजिट सरफेसेस का सम हमेशा 7 होता है, किस डाइस में, स्टैंडर्डाइज में। तो जब आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए, ना ही आपको इधर वाला ऑप्शन मिले, ना ही सी एंड डी वाला ऑप्शन मिले, और ये वाले और जो पॉसिबिलिटी में जो ऑप्शन आंसर है वो आपको ऑप्शन में नजर आ रहे हैं, एक आंसर आपने चूज करना है, तो आप सिंपली उस सिंगल डाइस को ना स्टैंडर्डाइज मान के अज्यूम करके आंसर दो। तो स्टैंडर्डाइज में देखो 5 के, अब 5 के अपोजिट क्वेश्चन क्या था, 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट देखो क्या 2 होगा, तो परफेक्ट आंसर आप एक को चूज करो, आपका आंसर गलत नहीं होने वाला।
बल्कि परफेक्टली आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी टायर 2 की कैटेगरी में रख सकते हो कि सीजीएल टायर 2 में अगर क्वेश्चन कुछ पूछता है इस लेवल का पूछ सकता है। ठीक है, वैसे तो लो ही रहेगा, बट अगर हाई भी पूछता है तो कुछ इस तरीके से दिएंगे। और अगेन ऐसा सेम डाटा आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, अलग अलग सेट में अलग अलग ऑप्शन देके। ठीक है, डाटा वाला भी चेंज होगा, बट ऑप्शंस कुछ इस तरीके से आपको नजर आ सकते हैं। देखो अगेन, आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। ठीक है, आया आपको समझ में? आप लोग बताओ, आप सभी को समझ आया? रोहित आप बताइए, आपको समझ आया? सूरज, राहुल, ये वाला आया? ये वाला बोल रहा हूँ। देखो इधर में तो है, देखो यहाँ पर अगेन बता दूं, इधर में तो दिया है, लेकिन देखो ना ये ऑप्शन, ये वाला तो है नहीं ना, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, बल्कि 1 और 5 दिया है। तो आंसर कैसे होगा? क्योंकि 1 3 5 जो है एक सेट में एक साथ है, एडजेसेंट है, और इनके अपोजिट 2 4 6 है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 4 6 इधर इधर 1 और 5 की जगह 2 4 6 होता, तब ये आपका ऑप्शन हो जाता सही। बट इधर में तो कुछ और ही दिया हुआ आपका, तब ये होगा नहीं। तो इस केस में जब नहीं आपको इधर 2 4 6 दिया है, ना ही CND दिया है, तो इस केस में एग्जामिनर चाहता है आप एक ऑप्शन चूज करो। तो परफेक्ट कौन सा ऑप्शन आप कैसे चूज करोगे? इस सिंगल डाइस जो दिया गया फिगर है, इसको आप एक एज अ स्टैंडर्डाइज मान के आंसर दोगे। हो गया क्लियर? ठीक है, पिंकी आप बताओ। ठीक है, चलो सभी को मेरे क्लियर हो गया। आई होप हमारे ऑनलाइन साथी भी हैं, उनको भी अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, ऑनलाइन में देखो यार मेरे भाई, फायदा ये होता है कि हमारे ऑफलाइन जो स्टूडेंट है वो भी बिल्कुल शांति से आराम से बैठ के पढ़ते हैं, और आप भी, आपसे हम ज्यादा बातें भी नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि सभी के सभी स्टूडेंट जो है चुपचाप इस वीडियो को देखते हैं और अपने नोट्स वगैरह बनाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं। मतलब शोरगुल ज्यादा नहीं होता। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत से स्टूडेंट होते हैं, हर एक स्टूडेंट को आंसर देना होता है, हर एक स्टूडेंट की तरफ टीचर्स ने ध्यान देना होता है। हालांकि ऑनलाइन भी देते हैं, बट ये होता है कि ऑनलाइन में बहुत शांति से आप पढ़ लेते हो, जो कि ऑफलाइन में बहुत सारा शोरगुल होता है। आपको पता है कि किसी को समझ आता है, किसी को नहीं समझ आता। बट वीडियो है, जैसे कि इंटरनेट आने का इतना फायदा हुआ सभी को कि वीडियो जैसे यूट्यूब पर डाल दी जाती है, उनको कोई डाउनलोड करके जितनी मर्जी बार देखे। तो यही आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं। आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ आती, तो बार बार रिपीट करके देखा करो, आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो घबराने की मेरी क्लास में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप देखो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन यूपीएससी तक की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, यूपीएससी लेवल तक की क्वेश्चन मतलब मीन्स करवाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, बैंक हो, एसएससी हो, आपका रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम, आपका स्टेट एग्जाम हो, उनमें सभी के सभी आपने देखा होगा, तकरीबन सभी के सभी एग्जाम में रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग की ओर से आप बेफिक्र हो सकते हो। अगला चैप्टर होगा आपका, अभी तो फिलहाल आपका ये डाइस खत्म हुआ, जो क्लोज डाइस पे आपसे क्वेश्चन। अब आपसे मैं क्वेश्चन जो कराऊंगा आपको ओपन डाइस पे कराऊंगा। अभी तक जो आपने ये देखो, ये डाइस कैसी है, ये डाइस कैसी है, ये डाइस एक बंद डाइस है, क्लोज डाइस है इसको बोलोगे। इसके बाद जब डाइस खुल जाएंगी, ओपन डाइस, उस पर बेस्ड भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मेरे भाई क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर ने। प्रीवियस जो भी आपका CHSL का एग्जाम हुआ है या फिर सीजल का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक पूछे गए, जो अगेन डाटा चेंज करके आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, और आते हैं ऐसे क्वेश्चन बार बार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन कोई ज्यादा हाई लेवल का नहीं देगा, बट उस लेवल तक मैं आपको करवाने की पूरी कोशिश करता हूं, अगर एग्जामिनर आपको इस तरीके से देता है क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, बैंकिंग वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको भी, आपका भी अगेन मैं आपको जो आपका सिलोगिज्म है, जो कि एसएससी में भी आता है और बैंकिंग में भी आता है, अगेन उसको प्रॉपर ढंग से अगेन यूट्यूब पर अपलोड करूंगा नए वे में। ठीक है, तो घबराने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बार बार कोई चीज समझ नहीं आती उसके पीछे पड़ जाया करो, उस वीडियो को, अगर वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ आती, बार बार देखो। अब ये वाला जो 4th पार्ट है आपका वीडियो, उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ नहीं आएगा जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को। उनको पहले 3 पार्ट्स अच्छे से देखने चाहिए डाइस के, उसके बाद ये 4th पार्ट पे जब आओगे तब ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, समझ आनी शुरू हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट जो भी आपकी वीडियो आएगी, वो आएगी मेरे भाई आपके ओपन डाइस के ऊपर। ठीक है, ओपन डाइस के ऊपर आएगी, और ओपन डाइस पे भी एग्जामिनर आपके बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, जो कई बार, जैसे मैंने आपको बताया, देखो क्लोज डाइस पे पूछे या फिर ओपन डाइस पे पूछे, कंसेप्ट सारे के सारे वही होते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा उसकी झलक दिखलाता हूँ
जब ओपन डाइस पे आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से पूछता है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए भी वो भी थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से, और जो ऑलरेडी जिनको पता है उसके बारे में उनकी तो रिवीजन हो ही रही है। देखो हर चीज जिंदगी में ना, एक बार मेरे भाई सीरियस हो जाओ, बाद में तो आप जिंदगी बहुत अच्छे से काटोगे, बट एक बार जिंदगी में सीरियस होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई देखो देखो हर वक्त 10-10 20-20 साल पढ़ाई करते रहना भी कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। एक बार मेरे भाई ऐसी पढ़ाई करो, अपनी जिंदगी का वो अनमोल 1 से 1.5 साल ऐसा दो जिसमें आप कुछ कर गुजरने की काबिलियत रखते हो, ठीक है। बस इतना समझ के चलो भाई, इतना टाइम मैंने अपनी जिंदगी का देना, और ऐसा देना कि बस इसके बाद मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ, मेरे पेरेंट्स की लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और उस टाइम पीरियड को पूरा का पूरा फोकस दीजिए जो आपका टारगेट है। चाहे आप बैंकिंग को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरा का पूरा फोकस उधर होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा ओपन डाइस में आपको मैं कुछ कराऊंगा, अगले मतलब क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। ओपन डाइस कैसी, आपके कुछ फिगर्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको करवाने वाला हूँ। ओपन डाइस में देखो क्या होता है, इसके भी 2 से 3 पार्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से लेवल से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे। इस पे ना कुछ जैसे नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरीके से फिगर दे देगा एग्जामिनर, और आपसे ऑप्शंस में दे देगा कुछ ऑप्शंस, मतलब दे देगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, और आपसे पूछेगा जिसमें इसमें से किसी से पूछ सकता है कि बताओ 6 के अपोजिट क्या होगा। या फिर ये जो ओपन डाइस देखो, खुला पासा देखो, ये जब डाइस को आप बंद करोगे ना, ये डाइस अगेन कुछ इस तरीके से बन जाए। तो ये होती है आपकी क्लोज डाइस, जिस पर अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं। अब आपका नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट होगा वो होगा ओपन डाइस पे। ऐसे आपके इसको इसको भी मैं ओपन डाइस वाले क्वेश्चंस को भी बिल्कुल लो से मैक्सिमम लेवल तक ले जाऊंगा, 0 से हीरो लेवल तक, ठीक है। ताकि सिंगल भी क्वेश्चन आपका ओपन डाइस का गलत ना हो। और मेरे भाई ओपन डाइस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एसएससी के अलावा अगर अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उनका भी कलेक्शन है मेरे पास, और उनको उनको इस तरीके से मैं कराऊंगा ताकि आपका ओपन डाइस का कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी रॉन्ग ना हो, ठीक है। बस इसी भरोसे और विश्वास के साथ अपना विश्वास बनाए रखिएगा। जो भी है, आप जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे भाई, अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है, देखिए हेल्प मिल रही है तभी शेयर कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको इन पढ़ाई हुई चीजों से अगर आपको हेल्प मिल रही है, अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ आप में अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है मुझसे पढ़ के, तो मेरे भाई प्लीज शेयर किया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दिया करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर जो भी मेरा कोई पेड बैच नहीं आएगा, अभी मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने जब शुरुआत की थी यूट्यूब पर पढ़ाने की, मैंने पहले ही सभी स्टूडेंट से प्रॉमिस किया था मेरा कोई पेड बैच नहीं आएगा। जैसे हमारे अभिनय मैथ्स, जो हमारे अभिनय सर हैं, उनका भी जो बैच है आपने देखा होगा, यूट्यूब पर हमेशा चलता रहता है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं वो, जो आपके एग्जाम में मिलते होते हैं, ठीक है। तो मेरा भी एक प्रयास है, इसको सफल आप लोग ही बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा कोई भी पेड बैच नहीं आएगा, जो आपको ऑफलाइन में मैं आपको पढ़ाता हूँ जिस तरीके से, ऐसे ही मेरा स्टाइल ऑनलाइन भी होगा। आपको मीन्स कहने का मतलब है पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, और कंटेंट वो होगा आपका मोर देन सफिशिएंट, जितना चाहिए उससे अधिक ही होगा। आपसे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर ना जाए, इतनी मेरी कोशिश है। तो एक बार मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और हाँ, जय श्री राधे।